राम राम जी, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देखते हैं माँ आज अपनी रसोई में क्या नया बना रही है और शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव के किनारे एक छोटा सा खेत था जहाँ आलू नामक एक प्यारा सा आलू उगता था। लेकिन यह आलू दूसरों से अलग था। वह साधारण आलू नहीं था बल्कि एक जादुई आलू था जिसे किसी ने कभी नहीं देखा था। आलू के पास एक खास शक्ति थी। वह किसी भी रूप में बदल सकता था, चाहे वह मसालेदार आलू के पराठे हो, आलू की चाट हो या आलू के पकौड़े। लेकिन आलू का सपना था कि वह कभी एक ऐसे व्यंजन में बदल सके जो पूरे राज्य को खिलाए और सभी को खुश कर दे। एक दिन आलू अपने खेत में खेल रहा था, तभी उसने देखा कि एक छोटी सी चमकदार परी उसके पास आई। यह कोई सामान्य परी नहीं थी बल्कि एक चमत्कारी बेदमी पूरी की परी थी। परी ने आलू को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो बड़े दिलचस्प आलू हो। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ हो? आलू चौंका और बोला, क्या मतलब? मुझे तो बस एक अच्छा व्यंजन बनना है जो सबको खुशी दे। परी हंसी और बोली, तुम्हारे पास जादू की शक्ति है आलू। मैं तुम्हें वह शक्ति दे सकती हूँ जिससे तुम किसी भी व्यंजन में बदल सकते हो, लेकिन मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। आलू ने उत्सुकता से पूछा, क्या मदद चाहिए परी? परी ने कहा, राज्य के सबसे पुराने और दुर्लभ बेदमी पूरी का नुस्खा खो गया है। यह बेदमी पूरी एक विशेष व्यंजन है जो पूरे राज्य को सालों तक खाना दे सकती है। तुम्हें उस बेदमी पूरी को ढूंढना होगा और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आलू ने संजीदगी से कहा, मैं तैयार हूँ परी, मुझे यह यात्रा शुरू करनी चाहिए। परी ने आलू को अपनी जादुई शक्ति दे दी और आलू अब किसी भी व्यंजन में बदल सकता था। एक पल में वह आलू के पराठे में बदल जाता तो अगले ही पल आलू के टिक्की में। वह इतना बहुमुखी बन चुका था कि उसे कभी भी किसी भी रूप में बदलने में कोई परेशानी नहीं होती थी। आलू और बेदमी पूरी की परी ने अपनी यात्रा शुरू की। उनका पहला पड़ाव था पानीपुरा गाँव, जहाँ के लोग अपनी खास बेदमी पूरी के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन वहाँ पहुँचे तो आलू को पता चला कि उस बेदमी पूरी का रहस्य सदियों से छुपा हुआ था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि बेदमी पूरी का असली नुस्खा तब खो गया था जब एक महान रसोइया एक जादुई पुस्तक लेकर गायब हो गया था। आलू और परी ने गांव के पुराने खंडरों में खोजबीन शुरू की। उन्होंने एक गहरे तहखाने में वह जादुई पुस्तक पाई जिसमें बेदमी पूरी की सही विधि लिखी हुई थी, लेकिन पुस्तक अधूरी थी और उसमें आखिरी सामग्री का जिक्र नहीं था। पुस्तक में लिखा था, बेहद खास मसाला जो एक स्मारक पर्वत में पाया जाता है। अब उन्हें उस पर्वत की ओर बढ़ना था। यह पर्वत एक रहस्यमयी जगह थी जहाँ तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल था। आलू और परी ने अपने साहस का परिचय दिया और उस पर्वत की ओर चल पड़े। रास्ते में कई कठिनाइयाँ आई, कभी बर्फीली हवाएं, कभी खतरनाक जंगली जानवर, लेकिन आलू ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए खुद को अलग अलग व्यंजनों में बदल लिया, जिससे वह हर समस्या का हल आसानी से ढूंढ लेता था। अंततः आलू और परी उस पर्वत के शिखर पर पहुँचे जहाँ एक विशेष मसाले का पौधा उगता था। मसाले की खुशबू चारों ओर फैल रही थी। परी ने कहा, यह वही मसाला है आलू, अब तुम्हें इसे सही मात्रा में बेदमी पूरी में डालना होगा। आलू ने जादुई मसाले को लेकर बेदमी पूरी की अंतिम विधि को तैयार किया। वह जादुई पूरी इतनी स्वादिष्ट हुई कि जैसे ही वह तैयार हुई पूरे राज्य में उसका स्वाद और महक फैल गई। लोग उसकी महक से मंत्रमुग्ध हो गए। आलू और परी ने उस बेदमी पूरी को राज दरबार में पेश किया और जैसे ही राजा और रानी ने उसे खाया उनका दिल खुशी से भर गया। वे तुरंत समझ गए कि यह वही बेदमी पूरी है जो राज्य को सालों तक संतुष्ट रख सकती है। राजा ने आलू और परी को धन्यवाद दिया और उन्हें राज्य का सम्मानित रसोइया घोषित किया। आलू अब केवल एक साधारण आलू नहीं था, बल्कि वह हर किसी के दिल में एक महान रसोइया के रूप में बस चुका था। परी ने भी आलू को अपनी जादुई शक्तियाँ सौंप दी थी ताकि वह किसी भी व्यंजन में बदलकर किसी भी स्थान पर खुशियाँ फैला सके। आलू और बेदमी पूरी की परी की दोस्ती एक महान कहानी बन गई। आलू ने
उसने सीखा कि किसी भी जादू से ज्यादा ताकत उसमें छिपी मेहनत, साहस और दोस्ती में होती है। अब वह न केवल जादुई आलू था बल्कि एक प्रेरणा भी बन चुका था, जो लोगों को यह सिखाता था कि किसी भी मुश्किल को मित्रता और कड़ी मेहनत से हल किया जा सकता है। आशा करती हूँ आपको आज की कहानी और रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और हमें अपना ढेर सारा प्यार दें। जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी और रेसिपी के साथ। धन्यवाद।